नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी लव कुश द्वारा राम दरबार में रामचरित्र का वर्णन। एक दिन सवेरे राम ने उन दोनों बालकों को बुलवाया और वे अपनी माता तथा मुनि वाल्मीकि को प्रणाम करके राम सभा में गए। जटा एवं बलकल वस्त्र धारण किए हुए उन बच्चों ने उस दिन वाल्मीकि की आज्ञा अनुसार केवल जन्म कांड का गान किया। राम ने जब उसका चरित्र सुना तो बड़े विस्मित हुए। सभा में बैठे हुए लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और सब यह जाना कि ये सीता के बेटे हैं तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उस समय लव के बाणों में से पीड़ित लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि भी वहां आ पहुँचे। उनके साथ अंगद, हनुमान आदि जो लव के मोहनास्त्र में से मूर्छित हो गए थे वे भी आए। वहां पर सबने राम को प्रणाम किया और उनके समीप आकर बैठ गए। तब राम ने अपने मंत्रियों से सलाह करके लव कुश को विदा कर दिया। तदंतर विभीषण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कमरध्वज तथा अंगद को संबोधित करके राम बोले, तुम सब जाकर वाल्मीकि के साथ सीता को यहाँ ले आओ और आज इस सभा में यह निश्चय किया जाएगा कि सीता का क्या अपराध है। इस पुनीत जाह्नवी के तट पर सीता शपथ खाएगी। यहाँ पर आए हुए समस्त ऋषिगण जिससे यह समझ जावे कि सीता सर्वथा निष्कलंक तथा पापों से रहित है। साथ ही हमारी ओर से वाल्मीकि की भी परीक्षा होगी। इस प्रकार राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण आदि वाल्मीकि के पास गए। उन्होंने जो कुछ कहा था सो कह सुनाया। राम के मन की बात जानकर वाल्मीकि ने कहा, आज तुम लोग जाओ और राम से कह दो कि कल सभा में जाकर सीता सब लोगों के सामने शपथ खाएगी। स्त्री के लिए पति के सिवाय और कोई देवता नहीं होता। ऐसी अवस्था में सीता और क्या ही कर सकती है। पति के बिना स्त्री के लिए लोक में और कोई गति नहीं है। तब लक्ष्मण आदि वहाँ से लौटते समय सुमंत आदि चारों वीरों को, जिनको कि लव ने बंदी बना रखा था, अपने साथ छुड़ा लाए। राम उन सबको अपने छाती से लगाकर मिले और यह समझा कि उन लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। उन सब ने अपना हाल बतलाते हुए कहा कि यद्यपि लव ने हम लोगों को कैद कर लिया था, किंतु सीता ने पूर्ण रूप से हमारी रक्षा की। दूसरे दिन एक विशाल सभा आयोजित की गई। उसमें सब लोगों को संबोधित करके राम ने कहा, हे देश विदेश से आए हुए ऋषियों, आज इस सभा में आप लोगों के समक्ष सीता शपथ खाएगी। इससे आप लोगों को उसके सकृत तथा दुष्कृत का पता लग जाएगा। इस प्रकार राम के वचन सुने तो वो सब लोग सीता को देखते हुए उतावले हो गए। नगर में भी यह समाचार पहुंच गया। एतवा इस दिव्य शपथ को देखते ही लालसा से कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहां आ पहुंचे। थोड़ी देर बाद सीता के साथ वाल्मीकि भी सभा में पधारे। आगे आगे वाल्मीकि थे और उनके पीछे नीचा सिर किए हुए सीता मंद गति से सभा में आई। उस समय सीता और वाल्मीकि को देखकर ऐसा लगता था कि मानो विष्णु के पीछे पीछे लक्ष्मी चली आ रही है। सीता को देखते ही लोगों ने जय जयकार किया और
वाल्मीकि सभा के बीच में पहुंचकर राम से कहने लगे, हे राम, कुछ दिन तक जब आपने लोकापावाद में भय से सीता को मेरे आश्रम के समीप छुड़वा दिया था, आज वही सीता आपके सामने शपथ खाएगी। आप इसके लिए आज्ञा दें। सीता के इन दोनों पुत्रों में कुश अथवा लव जल की बूंदों से बनाया हुआ मेरा बेटा है। उसे मैंने सहसा सीता के डर से बनाया था। ये दोनों असाधारण वीर हैं। कोई भी योद्धा इसके सामने टिक नहीं सकता। विधाता का 10वां पुत्र हूँ मैं। आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अनेक वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। यदि सीता किसी तरह की पापचारिणी होती तो मैं इसके हाथों का जल तक ग्रहण नहीं करता। इतना कहकर वाल्मीकि ने कुश को राम के दाहिने बगल तथा लव को बाईं ओर बिठला दिया और स्वयं उसके सामने एक ऊंचे आसन पर बैठे। राम ने बड़े स्नेह से उन बच्चों का आलिंगन किया, माथा सूंघा और लव के मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रखकर कुश के सामने अवस्था का उसको भी बिठा दिया। और उसके अनंतर राम ने सीता की ओर देखा तो सीता की दोनों भुजाएं जो कि तो ठीक देखी। उन्होंने अज्ञात भाव से लक्ष्मण को आज्ञा दी कि उस समय जो सीता की भुजा काटकर जंगल से तुम दिखाने लाए थे, यदि वह सुरक्षित रीति से रखी हो तो यहाँ ले आओ। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर पेटी में रखी भुजा लाकर राम के सामने रख दी। इतने दिनों तक के बीतने पर भी ठीक था। ठीक सीता की भुजा के समान लटकते मांस के लोथरे तथा रुधिर संयुक्त भुजाओं को देखकर सभा में जितने लोग थे वे बड़े विस्मित हुए। इसी बीच लोगों के देखते देखते वह विश्वकर्मा की बनाई भुजा गायब हो गई। यह कौतुक देखकर लोगों को भी आश्चर्य हुआ। तब राम ने विस्मित होकर वाल्मीकि से कहा, हे महाराज, मुझे तो आपकी बातों से ही विश्वास हो गया था कि सीता परम पवित्र है। लंका भी मैंने सीता की शपथ देखी है। उस समय देवताओं के समक्ष शपथ लेने पर भी मैंने इसे अंगीकार किया था। तथापि लोकापवाद के भय से पवित्र समझकर भी मैंने सीता का परित्याग किया। आप मेरी इस अपराध को क्षमा करें। यह तो भी मैं जानता हूँ कि कुश मेरा पुत्र है। लव को आपने सीता के शाप भय से बनाया था। यह सब होते हुए भी संसार वालों को विश्वास दिलाने के लिए सीता इस सभा में शपथ ले, यदि इस जन समाज में, इस संसार में सीता सिद्ध हो गई तो मैं इसको फिर से अंगीकार कर लूँगा। उस समय सीता की शपथ को देखने के लिए वहाँ बैठे सब लोग उत्सुक हो रहे थे। तदनंतर सभा में रेशमी कपड़े पहने सीता खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर नीची निगाह तथा मुंह ऊपर करके बोली, हे पृथ्वी माता, यदि राम के सिवाय किसी को मैंने अपने हृदय से भी ना सोचा हो तो आप मुझे ऐसी जगह दीजिए कि जिसमें मैं आप में समा जाऊं। इस प्रकार सीता के प्रार्थना करने पर तुरंत एक दिव्य सिंहासन पृथ्वी के भीतर से बाहर निकला। उसको बड़े बड़े नाग अपने सिर पर उठाए हुए थे। सूर्य के समान देदीप्यमान उन नागों का प्रकाश था। इतने में साक्षात पृथ्वी देवी ने अपनी दोनों भुजाओं से सीता का स्वागत किया, फिर छाती से लगा
तथा गोद में लेकर उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। इसके अनंतर वस्त्र, अलंकार, माला, फूल आदि से सीता की पूजा की और छाती से लगाकर पंखा झलने लगी। इसके बाद धीरे धीरे वह सिंहासन पृथ्वी के भीतर घुसने लगा। सिंहासन पर बैठी हुई सीता को पाताल में जाते देखकर आकाश स्थित सारी देवांगनाएं उन पर पुष्प की वर्षा करने लगी। आकाश और पृथ्वी में देवताओं और मनुष्यों ने साधुवाद किया। सीता की उस शपथ को देखकर समस्त स्थावर जंगम प्राणी चकित हो गए और अपनी शुद्धि बुद्धि भूलकर परस्पर बातें करने लगे। उनमें कुछ लोग चिंतित थे और कुछ ध्यानमग्न। कुछ लोग राम को देखकर कहने लगे, कुछ लोग अपनी शुद्धि बुद्धि भूलकर सीता की ओर निहार रहे थे। मुहूर्त भर के लिए वहाँ सारा समाज सन्न हो गया। सीता को पृथ्वी के भीतर धंसती देखकर अपने सिंहासन से कूद पड़े और पृथ्वी के पास जा पहुँचे और उनका हाथ अपने हाथ में पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी से प्रार्थना करने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवी, आप सारे संसार की निवास भूमि हैं। समस्त जगत की माता होकर महानीर के ऊपर आप स्थित हैं। आप पुण्य रूप हैं। समस्त जनों को हर प्रकार की संपत्तियां देने की सामर्थ्य रखते हैं। आप अपने उदर से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न करके सबकी रक्षा करती हैं। आप दुर्गा, स्वधा और विष्णु की प्रिया लक्ष्मी हैं। आप आदि शक्ति हैं और मैंने ही आपको बनाया है। आप अपने उदर से भांति भांति के धातु निकालकर संसार लोगों को प्रीतिपूर्वक प्रदान करते हैं। सुक्त असुक्त जितने भी कर्म हैं उनमें आप क्षमा रूपा हैं। यह सीता आपकी कन्या है। इस नाते आप मेरी सास है। आपने विवाह के समय कन्यादान नहीं किया था, सो अब कर दीजिए। हे देवी, आप मेरे पर प्रसन्न हो जाए, नहीं तो मैं आपके ऊपर क्रुद्ध हो जाऊंगा। श्री राम ने कहा। राम की इस तरह प्रार्थना करने पर पृथ्वी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि स्वभाववश ही नारियों का हृदय कठिन हुआ करता है। सीता धीरे धीरे पृथ्वी तल में समाती जा रही थी। विनय करने पर भी जब राम ने देखा कि पृथ्वी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो मारे क्रोध में के उनकी आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मेरा धनुष उठा लाओ, मैं पृथ्वी को उनके दुराग्रह का दंड दे दूं। मेरे छुरे सदृश तीक्ष्ण बाण से डरकर सीता को लौटा देगी। इसे मैं मारना नहीं चाहता हूँ, केवल सीता को इसके हाथों से लौटाना है। तदनुसार तुरंत लक्ष्मण धनुष उठा लाए। राम उसे लेकर रोदन ठीक किया और बाण चढ़ाया। उस समय जोरों से आंधी चलने लगी। समुद्र में प्रलय काल की लहरें उठने लगी। तारे टूट टूट कर गिरने लगे और चारों दिशाएं धूल से आच्छादित हो गए। ऐसी अवस्था में त्राहि त्राहि करती हुई पृथ्वी कांपने लगी और उसने अपने हाथों सीता को उठाकर राम की गोद में बिठा लिया। इसके बाद पृथ्वी ने सिर झुकाकर राम के चरणों की वंदना की। उस समय स्वर्ग में देवताओं को देववाद्य बजाए राम तथा सीता पर फूलों की वर्षा की। इसके बाद जब राम ने देखा कि पृथ्वी मेरे चरणों में झुकी हुई विनती कर रही है, तो अपना कोप शांत कर दिया। धनुष बाण का परित्याग करके अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को उठाया और उसके अनंतरन पृथ्वी ने फिर भगवान को बार बार नमस्कार किया और प्रार्थना की और सीता तथा वह सुवर्णमय सिंहासन राम को समर्पण कर दिया। फिर सीता की स्तुति की
स्तुति की और सीता ने भी पृथ्वी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात राम की आज्ञा लेकर क्षण भर के भीतर ही पृथ्वी अंतर्ध्यान हो गई। उस समय सभा में बैठे हुए लोगों ने सीता का पुनर्जन्म समझा। सब लोगों ने सीता की विधिवत पूजा की और जय जयकार करके प्रणाम किया। तब राम ने अनेक प्रकार के दान दिए। भांति भांति के नबीज बजे नृत्य किया और वजीजनों और मगधों ने विविध प्रकार की स्तुति की। जाह्नवी की दक्षिणी तट पर जहाँ सीता ने शपथ ली थी, वह सीता कुंड के नाम से विख्यात तीर्थ है। सीता के उष्ण उच्छ्वास निकलने के कारण आज भी वहाँ अग्नि का सदृश तपता हुआ पवित्र जल निकलता है। ये थी कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।